नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स देखेंगे। चैप्टर का नाम होगा सेट्स। पिछले कक्षा में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़े थे, डिफिनेशन पढ़े थे और एक्सरसाइज एक किए थे RS अग्रवाल सर के बुक से। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। कुछ सेट्स देखेंगे, उसका डिफिनेशन देखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब होता है आपका रिक्त समुच्चय। तो एम्प्टी मतलब खाली होता है। एम्प्टी का हिंदी यदि जानना चाहें तो खाली होता है। तो ये अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको कहते हैं इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, या तो उसी को कहते हैं द नल सेट और उसी को कहते हैं द वॉइड सेट। और इसको जो डिनोट करते हैं उसको डिनोट करते हैं किससे, फाई से। या तो ओनली करली ब्रैकेट रहेगा और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ खाली रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। और अ सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट मतलब कम से कम यदि एक एलिमेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। कौन सेट? नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली नहीं है। खाली नहीं है मतलब एक कम से कम एक एलिमेंट है तो खाली नहीं है। तो हम लोग, एक सेट होता है एम्प्टी सेट और दूसरा होता है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ ना कुछ हो, कम से कम एक एलिमेंट हो, तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का दोनों का हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इस तरह का लिखा रहे कि माना कि एक एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, एंड जो है x जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो ये कि इसमें हम लोग यदि जानना चाहें, माना कि इस सेट का नाम क्या है ए, तो ये बराबर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या में दशमलव नहीं होता है, बटे नहीं होता है, तो आप जान रहे होंगे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा यदि नेचुरल नंबर लेने बोलेंगे, कोई बोले, तो हम बोलेंगे कि नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ हो सकता है 2.1 2.9 हो सकता है, लेकिन पॉइंट में जो रहता है वह नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए यह एक है इज एन एम्प्टी सेट। इसमें हम लोग कोई भी वर्ड को, कोई भी लेटर को नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर को नहीं लिख सकते। तो यह एक जो सेट है आपका वह होगा एम्प्टी सेट। दूसरा है कि दूसरा देखते हैं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, मतलब कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड होना चाहिए, साथ ही साथ नेचुरल होना चाहिए, और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, 2 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, माना कि 3 लेते हैं, तो 3 को हम यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी कटेगा? नहीं कटेगा। इस तरह का कोई भी अंक ले लेते हैं, मान लीजिए 5, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, देखिए रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो वैसा कोई भी नंबर नहीं है यूनिवर्स में जिसको हम ऑड हो, नेचुरल नंबर हो, जिसको हम 2 से काट सकें, ऐसा भी डिवाइड कर सकें, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यह जो होगा इज एन एम्प्टी सेट होगा। इसमें आप इस तरह का नंबर ढूंढ नहीं सकेंगे। अब होता है एक नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली न हो, एम्प्टी मतलब खाली, नॉन मतलब नहीं, जो खाली नहीं हो सेट, उसे हम लोग कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। जैसे हम बोल दें
कि एक एग्जाम्पल ई बराबर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी हो और प्राइम भी हो तो वह होगा सिर्फ और सिर्फ होता है, इवन भी हो और प्राइम भी, वो नंबर है 2। तो बोलिए इसमें एक एलिमेंट आ गया ना, इसीलिए यह एक नॉन एम्पटी सेट हो गया। ये कौन सेट हो गया? नॉन एम्पटी सेट। कौन सेट? नॉन एम्पटी सेट हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। कोई कठिनाई होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सेट को देखते हैं जिसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब आप लोग जानते होंगे, सिंगल का मतलब होता है एक। तो सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें मात्र एक एलिमेंट हो। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन, देखिए एग्जैक्टली वन मतलब मात्र एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। तो वैसा सेट जिसमें मात्र एक एलिमेंट हो उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे कि देखिए यह एक सेट है, देख रहे हैं ना 15। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? एक। तो यह एक कौन सेट होगा? सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। वैसा सेट जिसमें मात्र एक, ओनली वन एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि सिंगलटन सेट कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिंगलटन सेट का। एग्जाम्पल इस तरह का हो सकता है कि कोई सेट है और वह इस तरह लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड और x + 5 = 0। माना कि इस सेट का नाम क्या है? b है। तो b = हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप समझ रहे होंगे, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब पूर्ण जोड़ अंक, मतलब दशमलव वगैरह इसमें नहीं होगा। तो पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक होना चाहिए, x का वैल्यू जो है वो पूर्णांक में होना चाहिए। तो देखिए इसका क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। x + 5 = 0, दैट मीन्स x = -5। तो हम b = लिखेंगे, b जो सेट होगा उसमें मात्र हम सिर्फ लिख सकते हैं -5। तो इसमें देखिए कि कितने एलिमेंट हैं। तो सिंगल एग्जैक्टली वन एलिमेंट है। तो b जो हो गया, b इज अ सिंगलटन सेट। आपका एक सिंगलटन सेट हो गया। इसको आप समझ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए और सारे वीडियो, अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और भी है कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एक और है, हम लोग एग्जाम्पल ले लें कि माना कि एक सेट है P। हम बोल देंगे कि सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो P बराबर सिर्फ और सिर्फ होगा नमो, मतलब नरेंद्र मोदी। तो अभी नरेंद्र मोदी ही मात्र एक प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में। तो इसमें मात्र एक सेट होगा जिसको हम लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी। तो यह एक जो होगा, एक ये होगा सिंगलटन सेट। कौन सेट होगा? सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसकी गिनती हम लोग कर सकें, इनफाइनाइट मतलब जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकें। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो कहते हैं कि एन एम्प्टी सेट मतलब खाली रिक्त समुच्चय, खाली वाला सेट, या तो नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो भरा हुआ भी हो, कुछ एलिमेंट्स भी हो, इन विच मतलब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग
ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड, मतलब हम लोग काउंटिंग करते रहें और तो क्या हो कि एक निश्चित समय पर वो खत्म हो जाए, या तो हम लोग गिन के जिसको खत्म कर सकें उसको कहते हैं इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंटिंग करके हम लोग खत्म कर सकें, मतलब पूरी गिन सकें, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। और वैसा सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। मतलब यदि सेट के एलिमेंट्स को हम लोग गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट, और यदि नहीं गिन सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसका, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। माना कि ए बराबर है कि सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में कितने ट्रेंगल हो सकते हैं ये गिनना है। माना कि एक ये प्लेन है, एक छोटा सा हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक ये प्लेन है ना, ये प्लेन है एक, इसमें कितने ट्रेंगल हम खींच सकते हैं, कोई बड़ा खींचेंगे, कोई छोटा खींचेंगे, कोई टेढ़ा खींचेंगे, कितना भी इसमें भर सकते हैं। तो बोलिए ये कौन सेट होगा? तो ये सेट जो होगा आपका वह होगा इनफाइनाइट सेट। इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेंगल्स डाल सकते हैं, तो यह जो सेट होगा वह होगा आपका इनफाइनाइट सेट्स, क्योंकि इसके अंतर्गत कितने ट्रेंगल्स बन सकते हैं ये हम लोग नहीं बता सकते, बहुत खींच सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। आइए देखते हैं एक फाइनाइट सेट का भी एग्जांपल आपको दिखाएं कि फाइनाइट सेट किसको कहते हैं। तो फाइनाइट सेट के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर, एक सेट ले लिए, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और 12। बोलिए इसको हम लोग इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं? बोले हाँ गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हैं, तो हम लोग गिन लिए। तो यदि गिन सकेंगे तो ये कौन सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट। और यदि नहीं गिन सके तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल मतलब बराबर, सेट्स तो बराबर जब बराबरी होता है तो एक से ज़्यादा सेट होना चाहिए। तो इक्वल सेट्स, इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स को हम लोग इक्वल कह सकते हैं। कब? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, मतलब ए में भी जितना एलिमेंट हो उतना ही एलिमेंट्स बी में भी हो, तब उसको हम लोग कहते हैं कि ए और बी जो दोनों हैं इक्वल सेट्स हैं। तो और एक चीज़ और रखेंगे ध्यान में कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेंड इन अ फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। तो 2 सेट हो और दोनों में एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट हो, दोनों में सेम एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ए बराबर हम लोग ले लिए PQRW, हाँ, और बी में ले लिए हम लोग WRPQ, है ना। ए और बी 2 सेट हैं। तो देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में है, दोनों में सेम एलिमेंट है। यहाँ देखिए P है तो यहाँ भी P, यहाँ Q है तो यहाँ भी Q, यहाँ R है तो यहाँ भी R, यहाँ W है तो यहाँ भी W। तो ए और बी दोनों जो सेट्स हैं, ये दोनों ही सेट्स क्या कहलाएंगे आपका? ए इज इक्वल टू बी। ए और बी दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे, चूँकि इसमें दोनों में ही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जो ए में है वही बी में है, और कह लीजिए कि जो बी में है वही ए में भी है। तो ये हो गए दोनों हो गए इक्वल सेट। और यदि हम बोलें कि एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 1, 2, 3, 4।
तो ये 4 हो गया। और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 4, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हो गए। तो इक्वल सेट होने के लिए ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में जो हो वही बी में हो, या कह लीजिए बी में जो है वही ए में हो। तो जितना 4 एलिमेंट इसमें हो तो इसमें भी 4 एलिमेंट हो। तो इस तरह के सेट को हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट समतुल्य, इक्विवेलेंट का हिंदी होता है समतुल्य, समुच्चय। तो 2 फाइनाइट सेट्स, 2 फाइनाइट सेट कौन कौन, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट कब, इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हो उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हो, तो दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए बराबर 3 4 7 और 9 और बी बराबर 2 4 6 8। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 है। और बी में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देखिए तो 1 2 3 4। दैट मीन्स एन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बी, एन ए इज इक्वल टू एन बी। हैंस हम कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हो। तो दोनों का यदि सेम आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए। एक चीज़ हम लोग देखते हैं पढ़ के यहाँ पे कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। यदि इक्वल सेट्स है तो हमेशा वो इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है तो बराबर है एक दूसरे का एलिमेंट, ए का एलिमेंट बी में, बी का एलिमेंट ए में नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है कि इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। लेकिन यदि इक्वल एलिमेंट ले लेंगे, इक्वल सेट्स ले लेंगे तो वो इक्विवेलेंट भी हो जाएगा। जैसे ये बराबर हम लोग बोल देते हैं कि एफ एल ओ डब्लू, और बी बराबर देख लेते हैं डब्लू ओ एफ एल। तो ए का देखिए, ए और बी, ए में कितना एलिमेंट्स है देखिए तो एन ए में 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, और बी में कितना एलिमेंट, 4 एलिमेंट। देखिए इक्विवेलेंट हो गया, इतना ही 4 और 4 दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन क्या इक्वल है, इक्वल भी है। देखिए एफ इसमें तो एफ इसमें, एल इसमें तो एल इसमें, ओ इसमें तो ओ इसमें, डब्लू इसमें तो डब्लू इसमें। तो क्या हो गया कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ए और बी क्या है, ए एंड सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इक्विवेलेंट एज वेल एज इक्वल भी है। ए और बी दोनों इक्विवेलेंट भी है और साथ ही साथ इक्वल भी है। इसीलिए हम लोग इस अब यहाँ समझे कि इक्वल सेट्स जो होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होंगे वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल होगा। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। और एक पोलाइट रिक्वेस्ट कि यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।